एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है शीर्षों, यानी कि शीर्ष पहला दिया हुआ है 0, शीर्ष के जो रेखाएं दिए पहले वाले के 0,-1, दूसरे के 2,1, तीसरे के 0,3। ये एक त्रिभुज की शीर्ष दिए हुए हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उस क्षेत्रफल का इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी मैं बताना। जैसे आपको ये कोई त्रिभुज दिया है, ए बी सी, इसके निर्देशांक दिए ये वाले की 0,-1, इसके लिए 2,1, इसके लिए 0,3। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं होंगी ए बी सी और ए सी। इनके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, इनको मिलाने से ये क्या बन गया है? त्रिभुज बन गया क्या? नहीं, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। जे डी और ये ई, ये एफ। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ई भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी जो सी डी एफ इनके निर्देशांक हमें पता होना चाहिए। डी मध्य बिंदु ए बी का, तो सेक्शन फॉर्मूला बताया था विभाजन वाला सूत्र, वो लगाएंगे। जब मध्य बिंदु है तो एम और एन की वैल्यू कितनी होती है? M1 M2 की। तो हम निकालेंगे ए बी के मध्य बिंदु डी की निर्देशांक, कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x1 अब इन्हें निकालेंगे, तो ये x1 बाई 1, x2 बाई 2, तो x1 कितना है? 0 और x2 2 बाई 2, बाई 1 कितना है? -1 और बाई 2 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू कितना है? 2/2, ये 0/2, यानी कि हो जाएगा 1, ये आगे डी के निर्देशांक कितने आगे? 1,0। अब ई के निकालो, बीसी के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। ठीक है, तो उसमें भी यही फॉर्मूले लगे x1, तो ये क्या हो जाएगा? x1 बाई 1, x2 बाई 2, तो x1 2 है और x2 0 है अपॉन 2, बाई 1 कितना है? 1 है और बाई 2 कितना है? 3, 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 2/2 और ये हो जाएगा 4/1, ये आपका ठीक है। अब एफ के निकाल लीजिए, एसी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक। निकालो x1, तो जो हुए तुम्हारे एसी के निकालने, तो x1 बाई 1, x2 बाई 2, 0 प्लस 0। ठीक है, और ये -1 प्लस 3, -1 प्लस 3/2 बराबर ये कितना आ जाएगा? 0/2 और ये कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कि 0,1। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,1। अब हमें तीनों शीर्ष मालूम है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये हमको निर्देशांक मिल गए डी ई एफ के। ठीक है, अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। डी के निर्देशांक कितने हैं आपके? 1,0 और ई के आपके कितने हैं? आपके ये निकाल लिए हमने। ठीक है, 1,2 और एफ के 0,1। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। अब निकालेंगे तो वो डी ई एफ का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 ब्रैकेट में बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 ब्रैकेट में बाई 1 माइनस बाई 2 ब्रैकेट 1। ये आ जाएगा आपका
1/2, x1 कितना है 1, बाई 2 कितना है आपका 2, बाई 3 कितना है 1, x2 कितना है 1 और बाई 2 2 सॉरी x2 कितना है आपका 1 और बाई 3 कितना है 1 और बाई 1 0 प्लस x3 कितना है 0, बाई 1 0, बाई 2 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तो 1, 2 माइनस 1 1, ये 1 और ये 0, यानी कि सॉल्व करके आपका कितना आ गया 1/2 और ये इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2, कितना आ गया 1 इकाई वर्ग। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही एबीसी का, क्योंकि इसके साथ हमें अनुपात लेना है। तो वो एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र ए वाला लगाएंगे। एबीसी जो गया आपका x1/1, जो गया आपका x2/2, जो गया आपका x3/2। तो x1 कितना है आपका 0, ठीक है। अब बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 कितना है 1 और बाई 3 कितना है 3, 1 माइनस 3, x2 कितना है आपका 2, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 कितना है 3 और बाई 1 कितना है -1, तो -1 प्लस, अच्छा x3 कितना है आपका 0 और बाई 1 कितना है -1 और बाई 2 1/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये कितना हो जाएगा +2, 3 और 1 4, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। इक्वल टू 1/2, ये कितना होगा 4 दूनी 8, यानी कि सॉल्व कर कितना है 4 इकाई बस। अब हमें इन दोनों का अनुपात लेना है, ठीक है। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। DEF का कितना 1 और इसका कितना आएगा 4, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/4। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ये 4 क्रमागत शीर्षें किसी चतुर्भुज की, तो इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो हम एक चतुर्भुज बना लीजिए, जो कोई चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से चतुर्भुज बना लीजिए। A B C D, ये इसके निर्देशांक -4, -2, इसके -3, -5, C के दिए 3, -2, D के 2, 3। अब हम पे चतुर्भुज का तो कोई सूत्र है नहीं निकालने के लिए, ठीक है, त्रिभुज का है, तो इसके किसी एक विकर्ण को मिला दीजिए। मान लो हमने ये मिला दिया बी और डी के। अब जो त्रिभुज बन गया, एक कौन सा त्रिभुज बन गया तुम्हारा, एक तो बन गया ABD, दूसरा बन गया तुम्हारा CBD। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लोग त्रिभुज ABD, ठीक है। अब एक के कोऑर्डिनेट ये हो गए, बी के कोऑर्डिनेट ये हो गए और डी के कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y1। अब वैल्यू पुट कर दिए, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2 x3 y3।
इज इक्वल टू 1/2। x1 -4 है आपका, y2 आपका -5 है और y3 3 है। x2 आपका -3 है और y3 आपका 3 है और y1 आपका -2 है, तो माइनस माइनस प्लस। x3 आपका 2 है, y1 -2 है और y2 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस। आगे आपका 1/2, ये -4 -5 और -3 -8 प्लस ये है आपका -3, ये हो गया 5 प्लस ये हो गया 2 -2 और प्लस 5 ये हो गया 3 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 32, ये हो गया -15 और ये हो गया +6। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो के आ जाएगा 1/2, 15 इसमें से घटाएं तो कितने बचे 17 + 6 कितना आ गया जी 23/2 इकाई बार। ठीक है, आप निकालते हैं त्रिभुज किसके लिए, CBD के लिए। ठीक है, ABD के बाद आपका आएगा CBD, त्रिभुज C या BCD लिख लीजिए, कुछ बात है ABD CBD के लिए CBD। ठीक है, अब लिख लीजिए आपका B कितना है इसमें -3, -5 और C है आपका 3, -3 और D है आपका 2, 3। ठीक है, अब निकालते हैं तो वही CBD का क्षेत्र बराबर 1/2, x1 कितना है आपका -3। ठीक है, y2 कितना है आपका -2 और y3 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 3, y1 कितना है -5, तो ये माइनस प्लस x3 2 y1 -y2 y1 है -5 और y2 है -2, तो माइनस सॉल्व कर लो, जाएगा आपका 1/2, ये -3, ये -5 प्लस 3 3 और 5 8 प्लस 2 -5 प्लस 2 -3। ठीक है, 1/2 ये प्लस का 15 आ गया, -3 और -5 का बड़ा करेंगे, ये प्लस के 24 आ गए, ये माइनस के 6 आ गया। ये सॉल्व करके कितना आया 33, 6 घटा देंगे 18 18 15 33 33/2 इकाई बार। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल कितना आया 23/2 इकाई बार, पहुंचा है आपका 33/2। एलसीएम 2 आ जाएगा, 23 + 33 जोड़ के कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 6 5 56/2, तो कितना आ गई 28 इकाई बार। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ, हमने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। जैसे कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है आपका ABC, ठीक है, और आपकी AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो ये माध्यिका AD त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, यानी त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस रिजल्ट का यूज करते हुए हमें ये दिखाना है, एक त्रिभुज ABC
जिसके निर्देशांक ये हैं, ठीक है, वो जैसे निर्देशांक दिए हुए हैं, तो इसकी जो माध्यता है इस त्रिभुज ABC को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो ए के निर्देशांक दिए आपके 3, -2, बी के दिए हैं, सॉरी, ए के दिए 4, -6, ठीक है, बी के दिए हैं 3, -2 और सी के दिए हैं 5, 2, ठीक। तो सबसे पहले डी क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो पहले डी के निर्देशांक निकालेंगे। BC के मध्य बिंदु, डी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा हमारा x1 माइनस हो जाएगा x2 y2, x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y2 इज इक्वल टू x1 3 है, x2 5, y1 कितना है 2 है और y2 -2 है, y1 -2 है और y2 2 है अपॉन 2, जो है तुम्हारा 8/2, ये 0/2, यानी कि आपके जो कोऑर्डिनेट जो आ गए वो आ गए 4, 0, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0। अब त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ADB के लिए, ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 4, -6 और बी के कितने दिए हैं 3, -2 और डी के कितने दिए हैं 4, 0, ठीक है। तो पहले इसका एरिया निकालो, तो वो ADB का क्षेत्रफल 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 बराबर 1/2 x1 है आपका 4, y2 है -2 और y3 है 0 प्लस x2 है 3 और y3 है आपका 0 और y1 है -10 इसलिए प्लस हो जाए, x3 है 4 और y1 है आपका -6 और y2 है -2 इसलिए -1 प्लस हो गया, जा गया आपका 1/2 4 -2 -0 -2 हो जाएगा प्लस 3 × 6, इसके बाद प्लस 4 -6 प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 1/2 -8 प्लस 18 -16, 1/2 अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाए -18 और सॉरी कितने हो गए +10, तो यहाँ माइनस का कितना हो रहा है, तो देखो माइनस का हो रहा है 24 प्लस का 18, तो -6 आ गया, ठीक है, और जो कितना आया -3, लेकिन एरिया कभी माइनस नहीं होता, तो ये होगा 3 का वर्ग। अब निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ठीक है, अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADC के, तो आपके ए के कोऑर्डिनेट कितने 4, -6 और बी के कोऑर्डिनेट आपके 4, 0 और सी के कोऑर्डिनेट आपके 5, 2, तो वो ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में
बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 ब्रैकेट में बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 ब्रैकेट में बाई 1 माइनस बाई 2। अब x1 की वैल्यू रख लो। ये आपका x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 2। x1 आपका क्या है, बाई 2 0 है, बाई 3 2 है, प्लस x2 4 है, बाई 3 2 है, बाई 1 माइनस का 6 है तो माइनस माइनस प्लस, x3 5 है, बाई 1 माइनस 6 है और बाई 2 0 बराबर 1/2 4 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू माइनस 6 बराबर 1/2 जो माइनस के 8 प्लस के 32 माइनस के 30 इक्वल टू 1/2 और माइनस के कितने हो गए 38 और प्लस के कितने हो गए 32। ठीक है, तो माइनस के कितने बचे 6, कितना है -3, लेकिन ये कभी भी माइनस का नहीं होता। कितना है 3 का 12। तो हमने एडीसी का क्षेत्रफल निकाला, एडीसी दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया कि नहीं, तो वो एडीबी का क्षेत्रफल बराबर तो वो एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 3 इकाई बार। ठीक है, अब इससे ये प्रूफ हो गया कि त्रिभुज की मात्रा त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। यही हमको प्रूफ करना है।